हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। ADEO अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बाजार। बाजार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर लेके आए हूं। बाजार जो आपके आजीविका से संबंधित एक चैप्टर है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें ADEO 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। ये आपको बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतियोगिता करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास एक दाम, बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेता विक्रेता, उपरोक्त सभी। तो एक दाम अर्थात एक निश्चित कीमत होनी ही चाहिए, बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्रेता विक्रेता को, और क्रेता विक्रेता होने चाहिए। तीनों कंडीशन यहां पर दी है, तो आंसर आपका डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा। देखो यहां पर हमको कार्य के आधार पर वर्गीकरण करना बाजार का। विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार, दीर्घकालीन बाजार, यहां पर बाजार होगा दीर्घकालीन बाजार और नमूनों द्वारा बाजार। तो यहां पर जो दीर्घकालीन बाजार, ये वास्तव में यही वाला आंसर आएगा, क्योंकि ये समय के आधार पर है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन, अल्पकालीन बाजार और दीर्घकालीन बाजार इस समय के आधार पर है, लेकिन कार्य के आधार पर विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार और नमूनों के आधार पर बाजार ये आता है। इसका आंसर दूसरे का आंसर सी आएगा। जिस बाजार में वस्तुओं के दाम सभी जगह समान होते हैं उस बाजार को कहा जाता है एकाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या अल्पकालीन बाजार। सही आंसर भी आएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक चीज याद रखना कि वहां पर जिस बाजार में वस्तुओं के दाम सभी जगह समान होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक ही सामान को बहुत सारे दुकानदार बेचते हैं, चाहे फ्रिज हो, चाहे कुकर हो, या चावल हो, आटा हो, दाल हो, तो एक निश्चित कीमत पर ही उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कोई किसी कीमत 100 रुपए है, बहुत अंतर नहीं होता, 100 रुपए कीमत है तो कोई दुकानदार 110 में बेचेगा, कोई 105 में बेचेगा, कम से कम मुनाफा में। ऐसा नहीं कि 100 को मैं 1000 में बेच दूं, कहीं नहीं बिकेगा ऐसा। 100 का चीज को मैं 1000 में नहीं बेच सकता। सब जगह प्राय ऐसे जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है, इस प्रकार कंपटीशन होते हैं कि सब दुकानदार एक ही वस्तु को सब अपने अपने जगह रखे रहते हैं। चाहे कोई अभी कूलर का मार्केट चल रहा है या कुछ तो ज्यादा 19 पीस नहीं रहता है इनके मार्केट में। चाहे आप चावल की बात कर लिया जाए, चाहे कोई भी आप फल वाले को देख लिया जाए, अंगूर अगर 100 रुपए किलो चल रहा है तो आप पूरा बाजार में पता करोगे सब 100 या 110, या कोई ऐसा नहीं कोई 100 बेच रहा है तो कोई 10 में बेच देगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं। या कोई 100 बेच रहा है तो कोई 1000 बोलेगा, ऐसा होता नहीं। लगभग एक जैसा होता है। इसी बोलते हैं सभी दाम सभी जगह एक समान पाई जाती है। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है, ये आपको बताना है। आय नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या श्रम नीति, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर खुले बाजार की क्रियाएं जो होती मौद्रिक नीति, जो कि केंद्रीय बैंक, हमारे केंद्रीय बैंक को ना RBI है, RBI द्वारा खुले बाजार की नीति अपनाई जाती है यहाँ पर। तो RBI जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। क्वेश्चन से भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण चिन्हांकन अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश 1973। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा भारत में कृषि उत्पाद के बाजार को विनियमित किया जाता है। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। बैंक, आर्थिक विधान, कीमतें और श्रमिक श्रम, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आएगा। कोई भी बाजार अगर कोई मुफ्त में मिल रहा तो बाजार नहीं होगा। बाजार के लिए किसी वस्तु का एक निश्चित कीमत होता ही है। कीमत है तो बाजार, कीमत नहीं तो बाजार नहीं। क्वेश्चंस हमारे सामने, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है। मुद्रा फ्यूचर बाजार, जींस फ्यूचर बाजार, इक्विटी फ्यूचर बाजार, इनमें से कोई नहीं।
देखो, वायदा बाजार जो होता है, ये जो भविष्य में जो कहा जाता है, कोई भी चीज का भविष्य में कीमत के लिए ये किया जाता है, भविष्य में इतना कीमत दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि उत्पाद आ जाते हैं, सोना चांदी सब आ जाते हैं, कपड़ा उत्पाद आ जाते हैं, तो सब के सब आ जाते हैं। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर जिंस फ्यूचर बाजार यहाँ पर आएगा, तो बी आंसर इसमें से आएगा। शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार, वस्तु विनिर्माण। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शेयर मार्केट से संबंधित है बुल एवं बियर। क्वेश्चन से कौन सा बाजार कृषि विपणन को दोष को प्रभावशाली ढंग से समाप्त करता है? नियंत्रित बाजार, अनियंत्रित बाजार, परिवहन या वातावरण? सही आंसर ए आएगा, नियंत्रित बाजार। मध्यस्थों एवं बाजारों की वह श्रृंखला जिसके द्वारा वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता के बीच के इस रास्ते का सफर तय करती है, कहलाती परिवहन, आवागमन, बाजार या विपणन स्रोत। इसमें से आपको बताना है। तो मध्यस्थों से बाजार की वह श्रृंखला जिसके द्वारा वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता के बीच के रास्ते में सफर करती, उसको विपणन स्रोत के नाम से जानते हैं। व्यवसाय के चालू कार्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए कर्ज दिया जाता है, उसे कहते हैं मुद्रा बाजार, एकाधिकार बाजार, दैनिक बाजार या वैध बाजार। इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, ये मुद्रा बाजार कहलाता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा? ये 2012 का क्वेश्चन है एडीईओ का। संचार व्यवस्था, संचार नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग नेटवर्क, उपरोक्त सभी। तो बाजार के लिए उन्नति के लिए तीनों आवश्यक है, अर्थात आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछा, 2012 की क्वेश्चन एडीओ का। कृषि से आय बाजार के आय का प्रमुख स्रोत है। बाजार का आय मौसम पर आधारित है। ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता। ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर तो भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं, बिल्कुल सही है। बाजार आय मौसम पर आधारित होता है, मौसम अच्छा तो बाजार अच्छा, मौसम खराब तो बाजार खराब। कृषि से आय बाजार का आय प्रमुख स्रोत है, सही है। यहाँ पर कृषि से आय जो है बाजार आय का प्रमुख स्रोत होता है। लेकिन ये वाला जो है कंडिका जो दिया है, ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता, बिल्कुल दर्शाता है। यहाँ भी बिल्कुल आर्थिक असमानताएं पाई जाती है। कोई मध्यम कृषक होता है, कोई सीमांत कृषक होता है, कुछ उच्च वर्गीय कृषक होते हैं, उसके आधार पर बाजार भी व्यवस्था होती है, आय व्यय और क्रय विक्रय होता रहता है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ये एडीईओ का 2017 का क्वेश्चन है। ग्रामीण बाजारों से एवं बाजार तक परिवहन व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण व्यवस्था, अप्रवासी वितरण चैनल, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आएगा ये तो आएगा ही ग्रामीण बाजार में से बाजारों से बाजार तक परिवहन व्यवस्था, तो बहुत अच्छी बात है। परिवहन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा बाजार सक्सेस। ग्रामीण क्षेत्र भंडारण व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है। अप्रवासी वितरण चैनल भी होना चाहिए, तो उपरोक्त सभी। इसमें डी आंसर इसमें आएगा, 14 का आंसर डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में से है? ये भी 2017 एडीओ का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री और वाहन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान तो ज्यादा भरमार नहीं होते, कृषिगत सामान ज्यादा होते, वाहन की भी ज्यादा वो नहीं है। लेकिन वहाँ गांववासी ऐसा सामान खरीदते हैं जो बहुत लंबा समय तक चले। तो उपभोक्ता सामग्री जल्दी चलने वाला, लंबा चलने वाला जो सामग्री, यहाँ पर सी वाला आएगा। सस्ता और टिकाऊ खोजते हैं, तो यहाँ पर आंसर सी आएगा। निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनी में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया? 2017 क्वेश्चन है। आईटीसी लिमिटेड, बीएचईएल, ओएनजीसी, एसईसीएल। एसईसीएल कोयला वाला तो है ही नहीं, वहां पर ग्रामीण प्रवेश नहीं किया। न तेल वाला प्रवेश किया, न बीएचईएल प्रवेश किया। लेकिन ये जो प्रवेश किया टोबैको कंपनी, आईटीसी लिमिटेड, ये प्रवेश किया, तो ए आंसर इसका आएगा। क्योंकि गांव में तंबाकू ज्यादा खाया जाता है, तंबाकुओं का ज्यादा सेवन किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, बाजार के आवश्यक तत्व में निम्न से कौन सा शामिल नहीं है?
एक स्थान या क्षेत्र, क्रेता एवं विक्रेता वस्तु का टिकाऊपन, एक मूल्य। देखो बाजार का अगर वो तत्व बोला जाए तो एक स्थान और क्षेत्र होना ही चाहिए। क्रेता विक्रेता बिना बाजार तो हो नहीं सकता, एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। लेकिन वस्तु का टिकाऊपन जरूरी नहीं कि वस्तु का टिकाऊपन होगा तभी बाजार होगा, वरना नहीं। इसमें आंसर सी आएगा, 17 का आंसर आपका सी आएगा। ग्रामीण बाजार के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है? प्रमुख आय अभी भी कृषि से होती है। ग्रामीण आय अत्यधिक मौसमी है। ग्रामीण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु का बचा तामझाम वाली वस्तु पर ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो वैसे ही गलत नजर आ रहा, सही नहीं, तो यही वाला सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में फसल के मौसम के बाद सबसे अधिक खरीदारी होती है। बाकी तीनों कंडिका ठीक है, सी वाला कंडिका गलत है। क्वेश्चंस आपका आता है 19 नंबर वाला कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार निम्न में से किस प्रकार का बाजार है? स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार? शीघ्र नष्ट होने वाला ये स्थानीय बाजार के अंतर्गत आता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के संबंध में निम्न में से क्या सही है? क्वेश्चन पूछा, अब देखो क्या सही है। विक्रेता लाभ की स्थिति में रहता, क्रेता लाभ की स्थिति में रहता, क्रेता विक्रेता दोनों लाभ की स्थिति में रहते हैं, कभी क्रेता तो कभी विक्रेता लाभ की स्थिति में रहते हैं। इसमें से आपको बताना है सही आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमेशा जो होता है क्रेता को ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि आप जैसे मैं सिंपल सा कूलर मार्केट, पंखा मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो आप 3-4 दुकान अगर जाते हो और 3-4 दुकान में सबका रेट पूछते हो और वाजिब कीमत पर किसी को खरीदते हो तो आपको ज्यादा लाभ मिला। मान लो एक कूलर जिसने किसी ने 5,000 बताया आपको, किसी ने 6,000 बताया वही कूलर को, और किसी ने हो सकता है 5,500 बताया, और किसी ने बता दिया आपको 4,000 बता दिया, तो आप किसको खरीदोगे? 4 दुकान घूमे, यार ये वही कूलर को 4,000 हम दे रहा, मैंने आपने खरीद लिया, आपको फायदा हुआ ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रेता जो है सबसे ज्यादा फायदा होता है। यदि विक्रेता लाभ लेके ही बेचता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा होता है, यह हो सकता है इसने बहुत कम लाभ लेके बेचा हो, तो सबसे ज्यादा जो फायदा होता है इसमें क्रेता को फायदा होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।